क्या कभी आपके फोन पर भी इन्वेस्टमेंट का लालच देकर या कभी बिजली पानी काटने की धमकी देकर या सेक्सटॉर्शन के नाम पर फोन या फिर वीडियो कॉल के जरिए आपको धमकी दी गई है और कुछ सेकंड्स में ही आपका पूरा खाता खाली हो गया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ अनामिका सिंह। राजस्थान पुलिस ने मेवात इलाके में एक बड़े साइबर गैंग का खुलासा किया है और वहां से हजारों सिम कार्ड से लेकर बड़ी रकम और कैश गिनने वाली मशीनें भी जब्त की है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि राजस्थान के मेवात इलाके में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो सालों से लोगों को फोन कॉल पर उनसे पैसे ऐंठ रहा था, उन्हें अलग अलग धमकियां दे रहा था, सेक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेलिंग कर हजारों लाखों रुपए ऐंठ रहा था। आज राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे ही इलाके पर लाइव रेड की है और रेड के दौरान तमाम जो वहां से चीजें हैं, जो कैश है, जो मशीनें हैं और कुछ लोगों को वहां से पकड़ा है। अब आप जानकर हैरान होंगे कि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ मेवात के इस इलाके से पूरे देश भर में 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। सिर्फ मेवात इलाके में 7.5 लाख जो FIR है और जो शिकायतें हैं वो यहाँ से दर्ज की गई हैं। हालांकि बहुत सारी FIR बाद में बंद कर दी गई, बाद में बहुत सारी FIR पे कार्रवाई भी की गई, लेकिन ये जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि जिस तरीके से अब राजस्थान की सरकार ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई है, ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत मेवात के इस इलाके में यहाँ पर रेड की गई और रेड के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है इसके मुताबिक पूरे के पूरे इलाके में इस साइबर क्राइम के गैंग ने अपने काम को बांट दिया एक तरीके से। कुछ लोग जो गैंग के लोग हैं वो नंबर्स को अरेंज करते हैं और कुछ लोग इसमें से फेक प्रोफाइल बनाते हैं, कुछ लोग पैसे विड्रॉ करने का काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सेक्सटॉर्शन करने के लिए लड़कियों की फोटोज तक अरेंज करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे के पूरे क्राइम में कुछ गांव के लोग, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष भी शामिल हैं, वो भी यहाँ पर काम करते हैं। बाकायदे यहाँ पर नौजवानों को और लड़कियों को सैलरी पर रखा गया है। बाकायदे गांव में कॉल सेंटर खोला गया है और इनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में यही लड़के लड़कियां आपको फोन कॉल करके आपको अलग अलग तरीके से आपसे पैसे ऐंठते हैं। हालांकि अब पुलिस की ओर से मेवात के इस इलाके में लाइव रेड कर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। अब आप जान के हैरान होंगे कि आखिर इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहा था तो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देश के अलग अलग राज्यों में कैंपेन करने के लिए जा रहे थे। कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आई पुलिस के अधिकारियों के जरिए कि मेवात में एक ऐसा गैंग इस कदर सक्रिय है कि वो पूरे देश से उगाही कर रहा है। पूरे देश के लोग इस चीज से बहुत परेशान हैं और तमाम जो शिकायतें हैं, जो उसका मूल जड़ है, वो मेवात का इलाका है। लिहाजा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस ने बाकायदे इसे अपना मिशन बनाया और मिशन बनाने के साथ टीमों को डिवाइड किया। इसके बाद मेवात के अलग अलग हिस्सों में रेड की गई और जिस तरीके से इस बार रेड की गई है वो मेवात का एक ऐसा इलाका है जहां पर से कैश गिनने तक की मशीन मंगवाई गई है और माना यह जा रहा है कि दरअसल ये क्राइम इस तरीके का क्राइम हो चुका है मेवात में जिसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, यानी कि पूरा का पूरा गांव ही इस क्राइम में शामिल हो चला है, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग इस क्राइम में शामिल हैं। हालांकि अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके तहत ये कि अब पूरे मामले में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बल्कि इससे ज्यादा जो ठग है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। उनके पास से 1000 मोबाइल फोन, 300 ATM कार्ड, 1000 सिम कार्ड, 10 माइक्रो ATM, 6 स्वाइप मशीन, 31 फ्लोर व्हीलर और 27 टू व्हीलर, 8 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 6 कंप्यूटर जब्त किए गए। एक तरीके से पूरा का पूरा ऑफिस का जो सेटअप होता है वो यहाँ पर जो गैंग है, साइबर गैंग, उसने एक ऑफिस बना रखा है, पूरा सेटअप कर रखा है, जो एक सेटअप के जरिए पूरे देश से लाखों करोड़ों की उगाही कर रहा है। और यही वजह है कि राजस्थान की पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई है और कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो पुलिस की कार्रवाई है वो आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ेगी और ऐसे ही साइबर गैंग को लेकर के जो पुलिस का शिकंजा है वो आगे भी कसा जाएगा। कुछ ऐसी खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल धन्यवाद।